हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इन्होंने ये तीन जो है पॉलिनोमियल दे के रखे और इन्होंने बोला है कि इनको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज़ करके। ओके, तो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हमको क्या ना आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और हमने ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स है ये किस आइडेंटिटी के ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है, वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 करूँगा। पार्ट 1 में क्या है, हमें दिया गया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई है, हमने वो देखना है कि ये जो है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो है वो शक्ल और सूरत कौन सी आइडेंटिटी से ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो अभी एक आपको अगर आइडेंटिटी याद है जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी राइट हैंड साइड आप देखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ कुछ ये उससे मिलती जुलती है। देखिए ये एक है समथिंग का स्क्वायर है, फिर 2ab हो सकता है कि नहीं वो चेक करेंगे, और ये देखिए b स्क्वायर है, कुछ इस प्रकार का है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू, ये a स्क्वायर लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 9x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3x का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। ओके, कोई डाउट नहीं है इसमें। और ये जो लास्ट वाला है ना b स्क्वायर, ये सबसे लास्ट का, इसको मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से हमको a और b पता चल गया। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो बीच में क्या रहता है, 2 इंटू a रहता है, a की जगह क्या है 3x है। ओके, और b की जगह क्या है y है, और ये प्लस तो वैसा ही है। तो देखिए अब ये जो बीच की टर्म है ये 3 दूने 6xy हो गया, तो ये सेम रह गई। ओके, तो अब देखिए ये बहुत आसान है कि हमने जो ये आइडेंटिटी हमको पता थी तो इससे कुछ कुछ मैच कर रही है, तो हमने इसको ट्राई करके देखा, ये उसके साथ सही में मैच हो रही है क्या, तो हो रही है ये। तो ये अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये बन जाएगा a की जगह 3x है प्लस b की जगह क्या है y है, ये इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको मुझे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने ये वाली आइडेंटिटी इसको यूज करके ऐसा बनाया है, ये जरूर लिखना आप, क्योंकि उससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे। ये तो आपके समझने के लिए मैंने राइट साइड में लिख दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये आप जरूर लिखना कि आपने ये वाली आइडेंटिटी इसको यूज करी है। ओके, अब आप चाहो तो यहीं तक छोड़ दो, ये भी इसका आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर है तो इसको 2 बार आप लिख सकते हो 3x प्लस वाई, तो ये भी इसका आंसर है। ये दोनों इसके चलेंगे। ओके, यहाँ तक छोड़ दिया तो भी आंसर है, यहाँ तक लिख दिया ये तो भी आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में भी देखिए क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखिए इसकी शक्ल सूरत कौन सी आइडेंटिटी से मिलती है, आप याद करिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या रहता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाली साइड कुछ कुछ इससे मिलती है। देखिए समथिंग का स्क्वायर है, फिर माइनस समथिंग है, फिर ये b का स्क्वायर, लेकिन एक का स्क्वायर हो सकता है, हालांकि इसका स्क्वायर नहीं, लेकिन हम इसको एक को स्क्वायर मान सकते हैं, तो ये इससे कुछ कुछ मैच कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर अगर मुझे लिखना है 4y स्क्वायर का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, ये आराम से लिख सकता हूँ मैं। ये लास्ट में जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर स्क्वायर 1 ही रहता है फाइनली। अब बीच में देखिए मुझे क्या करना है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर लेके आना तो मैं लिखूंगा इसको 2 इंटू, अभी a मुझे पता लग गया, a क्या है 2y है, और b क्या है, b इस केस में 1 होगा, तो 2 दूने 4y हो गया, ये तो मैंने 4y को ऐसे कर दिया, ये प्लस 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी है। ओके, तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y माइनस, a की जगह 2y है और b की जगह क्या है 1 है, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने यूज किया, ये याद से लिखिए आप, क्योंकि इससे आपको ना एग्जाम में आपके नंबर पक्के होंगे। ओके, तो ये मैंने आइडेंटिटी यूज करके इसको ये बनाया। अब चाहे तो अगेन जैसे मैंने बोला यहाँ तक भी इसका आंसर है, आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और इंटू 2y माइनस 1, ऐसा भी लिख दोगे तो भी चलेगा ये। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट। अभी इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
अभी थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दिया गया। अब हमें फॉर्मूले में देखना है कि भाई ये किससे मैच कर सकता है, जितने भी हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो फॉर्मूले पढ़े हैं। तो देखिए, अगर आपको एक याद होगा, एक हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, ये राइट हैंड साइड जो है इससे मिलती जुलती है। ठीक है, तो अब मुझे लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, इसको इस शक्ल में लिखना है, इस शक्ल में। तो ये क्या हो सकता है, देखिए x का स्क्वायर हो सकता है माइनस, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y तो ऐसे रहेगा अपॉन 10। अगर मैं y अपॉन 10 का स्क्वायर लिख दूँ तो अल्टीमेटली वो y स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये मैच हो गया। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अभी यहाँ पे अभी a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है y अपॉन 10 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, लेकिन इतना जरूर लिखना ब्रैकेट में, ये याद से एग्जाम में लिखना आपने कि यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। ये हमने यूज किया, तो ये हमारा आंसर आ गया इसके थर्ड पार्ट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल था। सिर्फ मुझे क्या था कि इसकी शक्लो सूरत मैच करनी थी कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रही है, बस वो आइडेंटिटी यूज करके इसको डायरेक्ट निकाल देना था। ठीक है, मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं उसको इमीडिएटली क्लियर करूंगा। इसके अलावा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट पक्का करना आपने। अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, बुरा लगा तो भी कमेंट करके बताइए कि अच्छा नहीं लग रहा है, और कुछ इंप्रूवमेंट डालनी है तो भी कमेंट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।